प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ ये अब 7 दिन की उन्होंने और मोहलत दे दी थी कि 7 अगस्त से ये 25% जो 25% टैरिफ जो इंडिया से जाएगा माल उस पर लगेगा। उसके अलावा भी और भी कुछ लग सकता है। जो अगर इंडिया रशिया से ऑयल और आर्मामेंट्स वेपन्स जो है इंपोर्ट करना बंद नहीं करता है, ये ऐसी ब्लैकमेलिंग तो कभी एक्सेप्ट करनी चाहिए, मंजूर नहीं करनी चाहिए किसी भी इज्जतदार आदमी को। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं की, बल्कि काउंटर अटैक कर दिया मैंने और दुश्मन का सफाया कर दिया। मेरा तो हिस्ट्री ये है। तो जो मेरा सुपर बॉस था उसको उसको अब पोस्ट से हटा दिया गया, जो मैंने एंटी करप्शन में एफ आई आर रजिस्टर करा दी और मैं मेरी पोस्ट उसी के अंडर में थी। तो हमेशा यही होना चाहिए। इंडिया कोई बड़ा एक्सपोर्टिंग कंपनी नहीं है, कोई कंट्री नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी जो है एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं है। इंडिया से तो एक्सपोर्ट जो हार्डली 2.5-3% होता है इंटरनेशनल ट्रेड का। वर्ल्ड ट्रेड का जो एक्सपोर्ट का जो कंपोनेंट है इंडिया का, वो 2.5-3% से ज़्यादा नहीं है। यहाँ की इकोनॉमी तो एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो खेती बाड़ी होती है। कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज भी हैं, मीडियम इंडस्ट्री है, मगर उनका जो प्रोडक्शन है वो सब लोकली कंज्यूम हो जाता है 140 करोड़ की आबादी में। तो हमें तो इंपोर्ट भी बहुत कम करना पड़ता है, एक्सपोर्ट भी बहुत कम करते हैं। बल्कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो जब इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं हम, तो फॉरेन एक्सचेंज हम देते हैं दूसरों को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो यानी कि जिनसे हम इंपोर्ट करते हैं फ़ायदा तो उनको हो रहा है। सबसे बड़ा जो है कि चाइना, चाइना से बहुत इम्पोर्ट है, $100 बिलियन का सरप्लस है चाइना का। यूएस का क्या, कुछ भी नहीं है, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। तो डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। इंडिया का बातचीत तो करो, बातचीत करने में तो कोई नुकसान नहीं होता। कम्युनिकेशन और निगोशिएशन हमेशा चलनी चाहिए। मैं इंडिया की जो निगोशिएशन टीम है उनको क्लियर कट कह देना चाहिए कि जी जहाँ हमें इंपोर्ट जिससे करना है हम करेंगे। अब जो हमें सस्ता मिलेगा, अच्छा माल मिलेगा और जिसकी हमें ज़रूरत है वो लेंगे हम, चाहे वो रशिया से मिले हमें, चाहे ईरान से मिले। आप जो ठीक समझे करें। आप जो टैरिफ लगाएंगे वो अमेरिकन ने पे करना है ना, जो इंपोर्ट करेंगे इंडिया से। तो उनको माल महंगा मिलेगा यूएस के सिटीजन को। वो आपके वोटर हैं, वो इंडिया के वोट नहीं करते। वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है। अभी 1.5 साल बाद जो है मिड टर्म पोल्स हो जाएंगे कांग्रेस के यूएस में। तो इसका इम्पैक्ट तो जो है यूएस के डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी पर पड़ेगा। जनता नाराज हो जाएगी तो हरा देगी इलेक्शन में। 1.5 साल तो ऐसे ही देखते देखते बीत जाएगा। अभी 6 महीने बाद जो है इलेक्शन की गर्मा गर्मी चालू हो जाएगी, कैनवसिंग। तो इंडिया को ज़रूरत नहीं है। अगर जो भाई आपने लगाना है लगा दीजिए। आपको हम थोड़ा बहुत फ़ायदे में देते हैं माल, हमारा जो है एक्सपोर्ट यूएस को ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है वहाँ से। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको बराबर करना चाहते हैं, कर लो भाई, महंगा माल हो जाएगा। मगर आदमी माल महंगा हो या सस्ता हो, एक फंडामेंटल है कि वो उसको जिसको ज़रूरत होती है उस वही चीज़ परचेज करता है। उसको स्टॉक नहीं करता, वो उसी को कंज्यूम करेगा। तो उससे जो है यूएस की इकोनॉमी जो है उसको नुकसान होगा, इंडिया की इकोनॉमी को कुछ नहीं होने वाला। उसे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको नहीं बेचेगा, थोड़ा बहुत माल है और किसी को बेच देगा। नहीं बिकेगा तो अपने घर में कंज्यूम खा पी के बराबर कर देंगे। इंडिया की इकोनॉमी जो है एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं है, जैसे चाइना की है, जापान की है, साउथ कोरिया की है, ताइवान की है।
ऐसा नहीं है इंडिया की इकोनॉमी। अब इंडिया तो अपना खुद ही बहुत बड़ा मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है 140 करोड़ का। इंडिया और चाइना दोनों बहुत बड़े मार्केट हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की कोई बात चलने वाली है। अब इंडियन गवर्नमेंट अपने आदमी को क्यों नाराज कर रहा है, अपने वोटर्स को? क्या जरूरत है? डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो मंजूर हो करे, ना हो ना करे। इनको सस्ता तेल मिलता है ईरान से, सस्ती गैस मिलती है ईरान से, तो ले। उनको अनाज की ज़रूरत है, चावल की, गेहूं की, उनको तो एक्सपोर्ट करें। तो कुछ तो जो माल वहाँ से इंपोर्ट करेंगे, और जो बार्टर ट्रेड हो गया ना, वहाँ से माल मंगाए अपना माल बेच दिया, तो कुछ तो उसमें यूटिलाइज हो जाएगा। ऐसी रशिया को भी जो है राइस वगैरह इंडिया हमेशा से एक्सपोर्ट करता है, आज की कोई नई बात नहीं है। ये रेडीमेड गारमेंट्स भी एक्सपोर्ट करता रहा है। तो यूएस रशिया से परचेज करे। वुलस भी क्लॉथ लुधियाना वगैरह में, पंजाब में बहुत बड़ी थी, वो सारी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री थी, वो जो यूएसएसआर को देती थी उस जमाने में। तो चावल है जो इंडिया में तो सरप्लस है अनाज, तो ईरान को भी बेचे, रशिया को भी बेचे, वहाँ से सस्ता ऑयल ले, सस्ता तेल ले, गैस ले सस्ती। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का पासा उल्टा पलट जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ यही होना चाहिए। अपना जहाँ से सस्ता माल मिले लो, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो खरीदो, जिस चीज़ को आपने बेचना है, इंडियन सरप्लस है, अनाज है, उसको बेचो। चावल है, बढ़िया चावल होता है बासमती, एक्सपोर्ट तो बढ़िया ही चावल होता है ना बासमती जो है, चाहे रशिया हो चाहे ईरान हो, क्योंकि वहाँ वो पुलाव वगैरह बना खाते हैं, बिरयानी। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो बहुत है, किसानों को भी फायदा होगा, कुछ एक्सपोर्ट से वहाँ से कुछ तो जो फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को लेने के देने पड़ जाएंगे। उनकी बात चालू रखो, जो अपना करना है करो, जो आपके अपने किसानों के हित में है, कि यहाँ से राइस एक्सपोर्ट हो, वीट एक्सपोर्ट हो, तो करो। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अपना करते रहे। अब सवाल ये वो यूक्रेन को लेके कर रहे हैं। अब यूक्रेन में झगड़ा है क्या? झगड़ा है लैंग्वेज का। लैंग्वेज इज माइटर देन रिलीजन एंड नेशन। जब ये 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था और यूक्रेन बना था, तो उसी टाइम ये चीज़ दिखाई दे गई थी। कई ऑथर्स ने, इवन अमेरिकन ऑथर्स ने लिखा था 1993 में, उसके 2 साल बाद ही अपनी किताबों में लिखा है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई होगी। 1993 और आज 2025, तो यानी ये 32 साल पहले ये चीज़ लिखी थी कि ये लैंग्वेज का फर्क है। क्योंकि जो रशियन स्पीकिंग इलाके हैं, रशिया चाहता है कि वो रशिया के साथ रहे, और यूक्रेन उनको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइज है। इंडस्ट्री जो मेजर इंडस्ट्री है वो यूक्रेन के उस पोर्शन में है, उस जोन में है जहाँ पे रशियन स्पीकिंग आदमी है। अब ये जो 1917 से लगा के 91 तक जब सोवियत यूनियन था, तो सभी जगह रशियन आदमी गए। जब ये 1991 में डिसइंटीग्रेट, तो सबने अपनी अपनी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। अब यूक्रेन ने जो गलती की, जो झगड़े की जड़ सारी, तो उसने जो था, जो रशियन स्पीकिंग इलाका है, वो तो वो 40% है यूक्रेन का। तो पहले तो चलता रहा यूक्रेन पर। उन्होंने जो थी 2022 बल्कि 2020 और 21 में एक ऑर्डर इशू कर दिया कि पूरे यूक्रेन की लैंग्वेज जो है यूक्रेनियन होगी। जैसा कि पाकिस्तान ने ऑर्डर इशू कर दिया था 1948 में, 47 में आज़ाद हो गया कि पाकिस्तान की लैंग्वेज उर्दू होगी। तो बांग्लादेश ने उसको अपोज किया, वहाँ की लैंग्वेज बंगाली थी।
तो ऐसे रशियस ने यूक्रेन में अपोज किया। ये हम तो रशियन स्पीकिंग इलाके में है, तो जब उन्होंने अपोज किया तो जो यूक्रेन की जो गवर्नमेंट थी उसने वापस ले लिया अपना ऑर्डर कि भाई जो आप रशियन यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर लो, जो यूक्रेन कर लो चल लो। मगर जो एक जो झगड़े की आग लग गई थी यूक्रेन में 2021 में, वो अब तक नहीं बुझी। पिछले 3 साल से लड़ाई चल रही है। लड़ाई लगाना बड़ा सहन कम है। तो गलती तो यूक्रेन की गवर्नमेंट की थी। अब यूक्रेन का डिवीजन होगा, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। ट्रंप साहब कुछ भी कर लें, अब इंडिया को किसी से क्यों नाराजगी है? भाई यूक्रेन भी इंडिया का दोस्त है और रशिया भी दोस्त है। वो आपसी झगड़ा है, धर्म तो दोनों का ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है, मगर लैंग्वेज का झगड़ा है। इंडिया में भी लैंग्वेज के झगड़े हो रहे हैं, जगह जगह होते हैं। वो कोई शांतिपूर्वक निपटा रहे हैं, और जो रशियन स्पीकिंग इलाका उसको आज़ाद कर दे, वो रशिया के साथ मिल जाए, उसमें झगड़ा क्या है? मैं जो नाटो कंट्री और यूएस जो लड़ाई करना चाहता है, वो जो है चाहते हैं कि ये रशिया कमज़ोर हो जाए यूक्रेन की लड़ाई में। और चाइना जो है मेरा देख रहा है, क्योंकि दुनिया में 3 ही ताकतें हैं, यूएस, रशिया और चाइना। तो अगर जो रशिया वीक हो जाता है तो चाइना वैसे भी आजकल भी नंबर 2 पे ही है, तो उसको रशिया से और बिजनेस मिल जाएगा। सबके अपने सेल्फ इंटरेस्ट है, ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है। तो ट्रंप साहब को तो इनकी जो बातों को, धमकियों को डिस्कार्ड किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। जो इंडिया के अपने हित में है, यहाँ से जो चीज़ सस्ते मिलती है वहाँ बेचे, खरीदे, जिस चीज़ को जरूरत है उसका एक्सपोर्ट करें। वह यूएस में नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, रशिया में कर देंगे, ईरान में इस पर एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मेरा तो प्यारे दोस्तों यही ख्याल है कि चुप बैठो, किसी से तू मैं मत करो। शांति जो है वही बहुत बड़ी ताकत होती है। ट्रंप साहब जो कुछ ही कहते रहे, आप अपने जो इंटरेस्ट में है, अपने नेशन के इंटरेस्ट में, अपनी जनता के इंटरेस्ट में है, उसकी बात करो। खरीदो माल जहाँ से लेना है, बेचो जहाँ बेचना है। तो फिर यही होना चाहिए, मेरा तो ख्याल यही है। प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? मेरी निगाह में तो यही सच्चाई है, यही पॉलिटिक्स है, यही जो है डिप्लोमेसी है। तो फिर जब ये है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।